लेकिन फखरुल हसन चंद जी, जो सवाल आप कब से कर रहे थे कि महंगाई पर बोलिए, बेरोजगारी पर बोलिए, अब बोल दिए प्रधानमंत्री, और यहां पर आपके ही गठबंधन को यहां सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। सिर्फ 10 साल का नहीं, 40 पुराना हिसाब भी बता दिया। देखिए प्रिया जी, हमें याद है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। तो जो महंगाई बढ़ी है वो आंकड़े हमारे दोनों मित्रों ने, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, दोनों ने प्रस्तुत किए। सवाल ये कि 2014 में जो नौजवान प्राइवेट सेक्टर में 10,000 की नौकरी कर रहा था, क्या आज 2024 में वो 20,000 की नौकरी कर रहा है? नहीं, वो आज भी 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है। ये फर्क है। अगर आप ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ी है, पहले भी सरकारों में भी बढ़ी है, तो नौजवानों की जो नौकरी थी, जो उनकी सैलरी थी, वो भी बढ़ती थी। आज कहां बढ़ रही है? वो 112 की हमारी जो बहनें, जब वो अपनी 2,000 रुपए बढ़ाने के लिए धरने पे बैठती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि हमें तो 6,000 रुपए पे नौजवान मिल जाएगा जो नौकरी करने को तैयार है। तो सवाल ये है कि जो नौजवान 2014 में 10,000 की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा था, 2024 में भी उसकी सैलरी 10,000 है, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास उन सवालों का जवाब नहीं है। आंकड़े भले प्रस्तुत कर दीजिए, आंकड़े आप कांग्रेस के उठा के प्रस्तुत कर दीजिए, आप भाजपा के प्रस्तुत कर दीजिए, लेकिन वो आम आदमी सच ये भी है ना फखरुल जी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। कि चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, सब उस एक लाभार्थी वर्ग को ही लुभाने की बात करते हैं। जो मेन इस महंगाई से जो सबसे ज्यादा जूझ रहा है, वो एक मध्यम वर्ग का आदमी है। उनके लिए कोई बात नहीं करता। नहीं पूजा जी, मैं तो मध्यम वर्ग की, उसी मध्यम वर्ग की बात कर रहा हूं जो नौकरी पेशा है, जो 10,000 की नौकरी कर रहा है, 10 में 14 में भी कर रहा था, 24 में भी 10 में कर रहा है। हमारी बहनें नौकरियों में आरक्षण की आप लोग बात करते हैं, ओबीसी आप आरक्षण की आप बात करते हैं, कहां इसमें मध्यम वर्ग आ रहा है? नहीं, देखिए, सब मध्यम वर्ग तो सब में है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर हम आरक्षण की बात कर रहे हैं तो सबके लिए कर रहे हैं। जो व्यवस्था संविधान में दी हुई है, हम उसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं। हम तो बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। उसी कानून से तो देश चल रहा है, उसी संविधान से तो देश चल रहा है। तो हम तो भाजपा से पूछ रहे हैं कि हमें कांग्रेस ने क्या किया, हमें नहीं मालूम। आप ये बताइए कि 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपने जनता से वादा किया था महंगाई कम करने का। ये समाजवादी पार्टी का नहीं है। समाजवादी पार्टी को मौका नहीं दिया था जनता ने। जनता ने मौका भाजपा को दिया था। आपकी जिम्मेदारी थी महंगाई कम करने की। आज आप क्या कर रहे हैं? आप तुलना कर रहे हैं कांग्रेस से। हमारी तुलना कर लीजिए। क्यों कर ले हम तुलना आपकी कांग्रेस से? हम तो आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने महंगाई कम करने के वादे किए थे, उनका क्या हुआ? हम दूध और दही पे टैक्स क्यों दे रहे हैं? हम सरसों का तेल, आटा, दाल, चावल इतना महंगा क्यों खरीद रहे हैं? हम जवाब दीजिए परिमल जी, जवाब दीजिए। अब यहां पर कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन बात तो तब है, अगर महंगाई घटने वाली बात तो तब है ना, जब उस 1150 और 1200 में मिल रहे हैं सिलेंडर को आप 500 का कर दें।